अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अम कुंतुम शुहदा, क्या तुम उस वक्त हाजिर थे जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की मौत हाजिर हुई, जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो रहा था, जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की मौत हो रही थी, क्या तुम उस वक्त हाजिर थे? अम कुंतुम शुहदा इज़ हदरा याकूब अल मौत इज़ क़ाला लिबनीही मा ताबुदून मिन दूनी मिन बादी मा ताबुदून मिन बादी। आए मेरे प्यारे बेटों, जरा ये बताओ मेरी दुनिया से जाने के बाद तुम किसकी पूजा करोगे, किसकी इबादत करोगे? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से कहा मा ताबुदून मिन बादी, तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? अंबिया किराम अपने बच्चों के बारे में कितना फिक्रमंद रहा करते थे, यहाँ तक कि अगर वो मौत के करीब है, मौत के वक्त में लोग अगर अल्लाह उन्हें होश देता है तो बहुत सारी नसीहत लोग करते हैं, वसीयत करते हैं, तुम लोग ऐसा कर लेना, मेरी जायदाद कैसे बंटवारा कर लेना, फला को इतना दे देना और ये हिस्सा मेरे लिए रख देना या अल्लाह के रास्ते में खर्च कर देना। इस तरीके की जो है नसीहत और वसीयत को लोग जो है करके जाते हैं अगर लोगों को होश हो। लेकिन मेरे भाइयों, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो रहा, अंबिया इस दुनिया के अंदर आए, अल्लाह ने उन्हें मौत दे दी और वो भी इस दुनिया से चले गए। आज लोग कहते हैं नहीं फला साहब पर्दा कर गए। मेरे भाइयों, कोई भी पर्दा और सरदा ये सब कुछ नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो मौत का निजाम रखा हुआ है वो अंबिया को भी आया है, उस सुलहा को भी आया है, वो मुत्तकीन अतकिया को भी आया है, अल्लाह से डरने वालों को भी आया है और इस पृथ्वी और इस धरती पर अना रब्बुकुमुल आला का दावा करने वालों को भी जो है यहाँ मौत आई है। इस दुनिया से सारे लोग जा चुके हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की मौत हो रही है। पारा नंबर 1 उठाए, सूरतुल बकरा आयत नंबर 133 133 पढ़ करके देखें। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की मौत हो रही है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को बुलाया, अपने बच्चों को बुलाया और अपने बच्चों को अपने इर्द गिर्द बिठा दिया और बिठाने के बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बच्चों से सवाल कर रहे हैं अम कुंतुम शुहदा इज़ हदरा याकूब अल मौत। अल्लाह यहूदियों से सवाल कर रहा है अम कुंतुम शुहदा इज़ हदरा याकूब अल मौत। ऐ यहूदियों, जरा ये बताओ जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को मौत हो रही थी, जब उनका इंतकाल हो रहा था, अम कुंतुम शुहदा, क्या तुम उस वक्त हाजिर थे? यहूदी ये कहा करते थे कि जो याकूब अलैहिस्सलाम हैं और उनकी जो औलाद थी वो सब यहूदी थी, वो सब जो है नसरानी थे, वो सब ईसाई थे, इस तरीके का दावा करते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अम कुंतुम शुहदा, क्या तुम उस वक्त हाजिर थे जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की मौत हाजिर हुई, जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो रहा था, जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की मौत हो रही थी, क्या तुम उस वक्त हाजिर थे? अम कुंतुम शुहदा इज़ हदरा याकूब अल मौत इज़ क़ाला लिबनीही मा ताबुदून मिन दूनी मिन बादी मा ताबुदून मिन बादी। आए मेरे प्यारे बेटों, जरा ये बताओ मेरी दुनिया से जाने के बाद तुम किसकी पूजा करोगे, किसकी इबादत करोगे? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से कहा मा ताबुदून मिन बादी, तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे, किसकी पूजा करोगे? बच्चों ने जवाब दिया कालू नाबुदु इलाहक व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक इलाहम वाहिदा। ऐ अब्बाजान, हम तो तुम्हारे परवरदिगार की इबादत करेंगे, उस रब की इबादत करेंगे जो तुम्हारा रब है, तुम्हारे आबा व अजदाद का, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का रब है, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम का रब है और उनके बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम का रब है। इलाहम वाहिदा, हम एक ही रब की पूजा करेंगे, एक ही रब की इबादत करेंगे। नाबुदु इलाहक व इलाह आबाइका इब्राहीम, आपके आबा व अजदाद का जो रब था यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम इबादत करेंगे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों से पूछना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, देखो मेरे बच्चे की, मेरे बच्चों का अकीदा किस तरीके से है, मेरे बच्चों की तौहीद किस तरीके से है। सारे अंबिया ने तौहीद के लिए बड़ी बड़ी मुसीबतें बर्दाश्त की हैं, बड़ी बड़ी परेशानी
और की इबादत करना ना शुरू कर दें। इसलिए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों को नसीहत कर रहे हैं और पूछ रहे हैं, ऐ मेरे बेटों बताओ हमें जाने के बाद तुम किसकी इबादत करोगे? तो बेटों ने भी बताया, हम आपके रब, आपके आबा व अजदाद हजरत इब्राहीम, इस्माईल और इसहाक अलैहिस्सलाम के रब की इबादत करेंगे। मेरे भाइयों, ये है अंबियाए किराम का तर्ज़े अमल अपने बच्चों के हक में कि वो कहीं ऐसा ना हो कि जहन्नमी हो जाए, अल्लाह को छोड़ करके किसी और की इबादत करने ना लग जाए। ये फिक्रमंद रहा करते थे। लेकिन मेरे भाइयों, आज हमारे बच्चे पैदा होने के बाद बच्चे क्या खा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, किस तरीके का जहन उनका बन रहा है, कोई फिक्र नहीं है। आज के माँ बाप को अपना खुद अपनी फिक्र है कि कहीं हमारा ईमान डगमगा तो नहीं रहा है, कहीं हम बेईमान तो नहीं होते चले जा रहे हैं, कहीं हमारी तौहीद खत्म तो नहीं होती चली जा रही है। ना खुद अपनी फिक्र है, ना अपने बच्चों की फिक्र है।